नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एसी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको देने वाला हूं पूरी जानकारी। आप कौन सा एसी लें, कितने टन का एसी लें, आपका कितना कमरा है और उसमें कौन सा एसी अच्छी तरह से कूलिंग करेगा, कितने स्टार एसी लें, इन्वर्टर एसी लें या नॉर्मल एसी लें, सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं एसी को लाने से लेकर लगाने तक। पूरी डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, हम लाए हैं टाटा वोल्टास का एसी। टाटा वोल्टास का एसी हम इसलिए लाए हैं ताकि इसका जो सामान है वो बहुत जल्द मिल जाता है और सस्ता पड़ता है। अगर हम और कोई एसी लाते हैं और अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसका जो सामान है या उसके जो कंपोनेंट हैं वो मार्केट में मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मिल भी जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी मार्केट से कोई सामान लाएं, चाहे वो बाइक हो, मोबाइल हो या एसी हो या टीवी हो, वही लाएं जो चलन में चल रहा है। अगर आप अलग से कोई नया मॉडल लाएंगे तो उसका सामान मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वोल्टास का टाटा वोल्टास का गोल्ड एसी है। गोल्ड एसी में क्वालिटी ये होती है, जो इसका पैनल होता है आगे वाला, उसमें गोल्डन कलर की धार बनी रहती है। तो ये हमारा इंडोर है। अब चलिए आउटडोर देखते हैं। आउटडोर कुछ इस तरीके से पैक होके आता है, पूरा पेटी पैक रहता है और इसमें पॉलीथीन ऊपर की ओर लगी रहती है जो वाटर मार्क होती है। अब इसके बाद इसमें जो केबल आती है वो 10 फुट कॉपर आती है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे और देख लेंगे इसके साथ क्या क्या आता है। तो इसमें देखिए ये आए है 10 फुट केबल कॉपर की है जो कि 2 mm होती है, और ये 10 फुट पाइप आया है। पतला वाला भी 10 फुट है और मोटा वाला पाइप भी 10 फुट है। कंपनी 10 फुट ही देती है। और ये पीछे कूलिंग कॉइल लगी हुई है। इसमें सेफ्टी कवर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है कि अगर इसमें बच्चे वगैरह अगर कुछ पेंचकस वगैरह लगा दे तो ये फूट जाएगा। और ये देख सकते हैं पूरी बॉडी इसकी जो ऊपर की है वो चद्दर की है, यानी कि लोहे की, और जो साइड में लगा हुआ है उसका सब प्लास्टिक है। और ये देख सकते हैं आप कूलिंग कॉइल पूरी कॉपर की है दोस्तों, प्योर कॉपर है। तो इंडोर और आउटडोर बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। तो देख सकते हैं नीचे कुछ फुटरेस्ट बने हुए हैं इस तरीके के। और जो इंडोर है उसके साथ अब लॉक वाला सिस्टम आने लगा है जो नए एसी आ रहे हैं। तो अब बात कर लेंगे कि इसको लगाया किस तरीके से जाता है। तो देखिए, सबसे पहले दीवार में सेंटर बनाया जाता है। अगर सेंटर इक्कर होगा या तिरछा होगा तो एसी देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें सेंटर मिलाना है। देखिए, इस युग में मोबाइल सब कुछ खा चुका है, घड़ी से लेकर टीवी तक, और अब इसने कंपास बॉक्स का काम भी करने लगा है। तो भाई मोबाइल बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये सबका काम खा रहा है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हैमर मशीन से हम दीवार में छेद कर लेंगे और उसके बाद हम प्लास्टिक की गिट्टी ठोक के उसमें पेंच कस देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 1.5 टन का एसी है और ये 12x12 के रूम में आराम से काम कर देगा दोस्तों। 1.5 टन का एसी इन्वर्टर एसी है। अब देखिए, इन्वर्टर और नॉर्मल एसी में फ़र्क क्या होता है। जो नॉर्मल एसी होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करके, यानी कि अगर आप 26 पे या 25 पे कर देंगे टेम्परेचर, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है। जो इन्वर्टर एसी होता है उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है, लेकिन वो कंप्रेसर बंद नहीं करता है क्योंकि वो पीसीबी द्वारा चलता है। आप अगर सोचते हैं कि इन्वर्टर एसी इन्वर्टर से चलेगा तो ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों, क्योंकि आपका नॉलेज कम बैठा है। तो इन्वर्टर एसी जो होता है वो अपने आप प्रेशर को कम या ज़्यादा कर देता है, कंप्रेसर उसका बंद नहीं होता है और ना ही वो इन्वर्टर से चलता है। उसमें ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं कि अपने आप वो रफ्तार को धीमा या अधिक कर सकता है, जिससे रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब हम एसी को फंसा के देखेंगे। अभी हम क्लियर इसको नहीं लगा रहे हैं, अभी सिर्फ हम मुआवजा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये फंसेगा और ये कैसा लग रहा है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आता है और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और बनाते रहते हैं।
तो देखिए बहुत भारी भरकम ज़्यादा नहीं होता है, प्लास्टिक का सामान इसमें लगा होता है और एक मोटर लगी होती है, एक स्विमिंग लगी होती है उसके अंदर। तो जो हमारा मैनेजमेंट था वो बिल्कुल सही बैठा है। इसके बाद हम साइड में होल करेंगे। देखिए दोस्तों, एक होल करने की मशीन अलग से आती है, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम वो नहीं लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कम था और हमें इन्वर्टर से चलाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट अभी नहीं है। इसलिए हम हैमर मशीन का ही उपयोग कर रहे हैं। थोड़ी फिनिशिंग उससे ज़्यादा आती है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में हम इसमें सीमेंट लगवा देंगे तो फिनिशिंग का करना क्या है। तो इस तरीके से हम ड्रिल से ही इसमें छेद करेंगे और छेद करने के बाद या इसका जो होल साइज है वो उतना बढ़ाएंगे जितना हमारा पाइप चला जाए। देखिए दोस्तों, जब भी आप एसी लगवाएं तो ऐसा लगवाएं कि जो आपका होल हो रहा है यानी कि पाइप डालने वाला वो थोड़ा नीचे ही रहे, ताकि आपका जो एसी का पानी है वो उसमें से हम उसकी पाइप डाल सकें, यानी कि ड्रेन पाइप डाल सकें, जो आपका पानी एसी से आए वो बाहर चला जाए। क्योंकि घर के अंदर अगर करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके घर के बाहर सुविधा है तो आप बाहर ही निकलवाइए दोस्तों, जिससे जो पानी है वो सब बाहर जाएगा, घर में नहीं रहेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने होल कर लिया है। इसके बाद हम सभी पाइप को सीधा करेंगे। एक बात का खास ध्यान रखें, जब भी नया एसी आता है तो इसके इंडोर में हवा भरी रहती है, यानी कि प्रेशर 500 PSI होता है। तो इसे संभल के खोलें। जब भी खोल रहे हों इसका प्रेशर तो थोड़ा दूर रहें, आँखों में इसका प्रेशर ना लग जाए। इसके बाद हम कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन करने के लिए आपको टेक्नीशियन की आवश्यकता होगी, टेक्नीशियन ही कनेक्शन करेगा। और इंस्टॉल करने पर आपको कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो एसी होते हैं उनका एक अलग से पासवर्ड आता है। तो पासवर्ड पहले हमें कंपनी से लेना पड़ता है, उसके बाद हमारा एसी ऑन होता है। लेकिन नए एसी और वोल्टास एसी में ऐसा नहीं है, वो ऑन हो जाते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। उसके बाद हम पाइप का मैनेजमेंट करेंगे छत पर जाकर, क्योंकि हमने छत पर पाइप लगानी है और इंडोर हमने छत पर ही रखना है। हमने बाहर छज्जा पर इसलिए नहीं रखा है ताकि सर्विस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जब जगह पर्याप्त है तो जैसे छत पर ही लगाएंगे। छत पर लगाने की सुविधा तो दोस्तों ये रहती है कि कभी भी अगर ख़राब हो जाता है और सर्विस वगैरह करनी पड़ती है तो बड़ी आसानी से हो जाती है। अगर छज्जा पे चढ़ना पड़ता है टेक्नीशियन को तो वो चार्ज ज़्यादा करता है और उसमें हमारा ही घाटा होता है, हम देखभाल नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास सुविधा है तो मेरी मानिए आप छत पर ही इसको रखवाइए, जहाँ पर आप सर्विस आराम से करवा सकें। और 10-15 फुट से ज़्यादा आप पाइप ना लगवाइए अगर ज़रूरत नहीं है तो। बाकी लगवा तो सकते हैं, 15 से ज़्यादा फीट भी लग जाता है, लेकिन सलाह मानिए तो 10 फीट और 15 फीट से रखिए, ताकि एसी अच्छी तरह से कूलिंग करता रहता है। ये वोल्टास इन्वर्टर एसी है, जो इसकी बॉडी है बहुत ही शानदार है दोस्तों, देखने में बहुत लुक अच्छा लगता है। लेकिन कंपनी को इसमें थोड़ा बहुत लोहा और लगाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सब पूरा प्लास्टिक कर दिया है दोस्तों पीसीबी के चक्कर में। और इसके जो नीचे वाले फाउंडेशन हैं, इसमें जो एल आते हैं यानी कि लटकाने वाले, वो इसमें अलग से नहीं आते हैं दोस्तों। हम मतलब इसके साथ नहीं आते हैं, हमें अलग से ही लेने पड़ते हैं। अगर हमें छत पे या कहीं भी अगर इसको टांगना होता है तो उसके लिए हम स्टैंड अलग से ख़रीदने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है कंपनी की। कंपनी को साथ में स्टैंड देना चाहिए ताकि अलग से ना लेना पड़े। तो सबसे पहले जो इसके फ्लेयर हैं वो बने हुए हैं पहले से ही, हमें फ्लेयर इसमें बनाने नहीं पड़े हैं। उसके बाद हम इसमें टेफ्लॉन टेप लगाएंगे। टेफ्लॉन लगाने से क्या होता है, लीकेज की अगर प्रॉब्लम होती है मामूली तो वो ख़त्म हो जाती है। तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेने वाले, हम अच्छे टेफ्लॉन से इसको पैक करेंगे और लगाएंगे। जो इसकी केबल है वो कम पड़ चुकी थी, तो हमने 2.5 mm की अलग से केबल लगाई है इसमें। इसके बाद हम वैक्यूम पंप से इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जो पाइप के अंदर और कूलिंग कॉइल के अंदर हवा भरी होती है, उस हवा को खींचा जाता है ताकि पूरी तरह से पाइप खाली हो जाए और उसमें बिल्कुल भी नमी और हवा ना रहे। उसके बाद हम गैस चालू करेंगे। इसमें जो गैस भरी आती है हमारे आउटडोर में, उसको अभी लाख ही रहने देना है। पहले पूरे पाइप की और इंडोर की ये हवा खींचेगा। हवा खींचने के बाद प्रॉपर तरीके से आपका जो पाइप है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इसे 10 से 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट हो जाने के बाद ही हम आउटडोर की गैस को छोड़ेंगे, जिससे वो पूरे में सर्कुलेट हो सके पूरे पाइप में और इंडोर तक पहुंच सके। उसके बाद हम इन्वर्टर एसी को ऑन करेंगे।
तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में क्या अंतर होता है। अगर नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो इन्वर्टर एसी होता है वो इन्वर्टर के द्वारा नहीं चलाया जाता है, बल्कि जो उसका कंप्रेसर होता है वो बंद नहीं होता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद वो उसकी गति कम या ज़्यादा हो जाती है। अगर टेम्परेचर 22 है रूम का, वो 22 रूम का टेम्परेचर करने के बाद वो धीमा चलने लगेगा, लेकिन कंप्रेसर बंद नहीं होगा। और एक और क्वालिटी है इन्वर्टर एसी में, नए एसी आ रहे हैं, इनकी आवाज़ आउटडोर की बिल्कुल नहीं आती है, मध्यम मध्यम चलते हैं, आराम से चलते हैं। आप बगल में बैठे रहें तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि एसी चल रहा है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने गैस को लीक किया है, माने कि इससे खोल दिया है, और खोलने के बाद हमने इसका लीकेज चेक किया है शैम्पू के द्वारा। लीकेज चेक करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नया टेक्नीशियन हो या एक्सपीरियंस हो। लीकेज चेक करने से जो मन की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है कि क्या पता लीकेज है या नहीं है। तो ये हमारी जो समस्या है वो दूर हो चुकी है और हमने लीकेज चेक कर लिया है, और लीकेज चेक करने के बाद हम कैप को लगाएंगे। अब यहाँ का सारा काम हमारा हो चुका है लगभग, और अब हम चलेंगे इंडोर की ओर। इंडोर पर हमारा सभी काम पर्याप्त हो चुका था। उसके बाद हम अब एसी को स्टार्ट करके देखते हैं कि इसकी कूलिंग किस तरह की है दोस्तों। तो देखिए, अभी तो हम बोर्ड लगाएंगे बाद में, पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अब इसमें स्टेबलाइजर लगाना ज़रूरी है। स्टेबलाइजर एसी के साथ लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लेना। स्टेबलाइजर लगाएंगे तो एसी की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और कोई टेंशन नहीं होने वाली है, 2-4 साल आराम से चलेगा दोस्तों। स्टेबलाइजर ज़रूर लगवाएं। तो अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 24 है, और इसकी जो स्विंग है वो भी अच्छी तरह से काम करने लगी है। स्विंग का मतलब देखिए, ऊपर नीचे हवा फेंकने वाली पंखी होती है ना, ये एडजस्ट करती है, उसे बोलते हैं स्विंग। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से कूलिंग कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन। और स्टेबलाइजर भी हमने इसका लगा दिया है साथ में, तो अब तो ये जो काम करेगा तो बहुत ही बेहतरीन करेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पर हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम खुद यूज़ करते हैं टाटा वोल्टास का सामान भी सभी मार्केट में मिल जाता है, और ये सस्ता भी पड़ता है, और इसका जो खर्चा है वो बहुत कम है दोस्तों, मेंटेनेंस बहुत कम है। तो आई होप आपको ये एसी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।